आज हम आपको एक ऐसे प्रगतिशील किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने परंपरागत खेती को छोड़कर उस बागवानी की तरफ कदम बढ़ाए जिनके लिए किन्नू की खेती आज आर्थिक समृद्धि का आधार बन चुकी है। सर ये मैंने 426 पौधे हैं, ये 23,25,000 रुपये में ठेके में दिया है। ठीक है। और इसके अंदर एक कंडीशन रखी है, 950 क्विंटल वजन उनको देना है। ठीक है। अगर 950 क्विंटल से ऊपर जो भी वजन निकलता है उसका 23 रुपये 25 पैसे के हिसाब से हमें पैसे और देंगे। तो अप्रोक्सीमेट हमारा जो अंदाज़ा सभी का लग रहा है वो 1200 क्विंटल के लगभग लग रहा है। भाई 1200 क्विंटल इसके अंदर अबाव ही होना चाहिए वजन। 1200 क्विंटल वजन है इसमें। खर्चे का सर इसका टोटल खाद का, कटिंग का, फर्टिलाइज़र का टोटल मिला के मेरा 77,000 रुपये इन्वेस्टमेंट हुआ है इस साल का। ठीक है। और जो सुनील जी का यहाँ मैंने टेक्निक्स देखी है वो बिल्कुल हाई टेक तरीके से अपनी बागवानी कर रहे हैं और सभी किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। हाँ, बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਏਕੜ ਜੋ ਕਿੰਨੂ ਹੈ ਉਹ 23,25,000 ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ हुई और आज खुद ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ देख रहे हैं और जिन्ने पत्ते है शायद उतना ही फ्रूट नाल लगा हुआ। और देखो, मैं सबसे पहले सुनील भाई को इस सफलता के लिए बधाई देना चाहूँगा। ये हमारे रोल मॉडल बन के सामने आए हैं। बहुत बढ़िया लगा जी। तो इनसे प्रेरणा लेके ही मैं खुद भी 15 एकड़ मेरे पास किन्नू भी है, तो मैं इन्हीं के जो इनकी सोच है उसी के आधार पर मैं अपनी खेती भी कर रहा हूँ। और यहाँ देख के बहुत ही एक अलग ही एक पौधे में किन्नू का साइज़ और जो फ्रूट है वो देखने को मिला है। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आज हम आपको एक ऐसे प्रगतिशील किसान से मिलवाएंगे जिन्होंने परंपरागत खेती को छोड़कर उस बागवानी की तरफ कदम बढ़ाए जिनके लिए किन्नू की खेती आज आर्थिक समृद्धि का आधार बन चुकी है। यानी बागवानी में अपना लोहा मनवा चुके गांव तेजाखेड़ा के प्रगतिशील किसान सुनील बिश्नोई जी, जहां पर सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। इनके चर्चे हैं कि बागवानी में जिस तकनीक के साथ ये खेती कर रहे हैं, आज दूर दूर से किसान इनके खेत को विजिट करने आते हैं और खुद जो डीएचओ हैं बागवानी से, उन्होंने खुद आकर अवलोकन किया और उनके टेक्निक्स का, उनकी खेती की उन्होंने प्रशंसा भी की है। और पिछली बार भी एक रिकॉर्ड तोड़ जो आमदन उन्होंने किन्नू की खेती से की और इस बार भी उन्होंने 4 एकड़ का जो उनका बाग लगा हुआ है, 4 एकड़ में करीब 426 उनके जो किन्नू के पौधे हैं, आसाखेड़ा में उनका ये फॉर्म पड़ता है फार्म। और ये उनकी जो किन्नू की इस बार की जो खेती है वो 23,25,000 में 4 एकड़ का जो इन्होंने किन्नू है वो बेच दिया है, यानी कि सेल हुआ है इनका। और हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये उन किसानों के लिए एक संजीवनी का काम करने वाले किसान हैं जिनको देखकर, जिनसे मिलकर आपको खुशी तो होगी बल्कि ये मोटिवेशन मिलेगा कि जो आप परंपरागत खेती के साथ साथ दूसरी जो बागवानी की खेती कर रहे हैं उसमें आप कम खर्चे में ज़्यादा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कुदरत का करिश्मा और इनकी टेक्निक्स का कमाल है कि यहाँ पर जो पौधों के ऊपर फ्रूटिंग है, जो भी किसान यहाँ पर बड़ी संख्या में जो आसपास के किसान भी इस मौके पर यहाँ पर उनके बाग को देखने के लिए पहुँचे हैं, तो हर कोई हैरान है कि इतना फ्रूट। और अगर आप कैटेगरी की बात करेंगे, ग्रेडिंग की बात करेंगे, तो ज़बरदस्त ग्रेडिंग, A1 ग्रेडिंग में उनका जो किन्नू का बाग, और उतनी ही ज़बरदस्त उनको जो कीमत मिली है क्योंकि सेमी ऑर्गेनिक के ज़रिए वो लगातार जो नए नए आइडियाज़ आयाम करते हैं, इनोवेशन खेती के साथ साथ उनके रहते हैं और कैसे टेक्निक्स के साथ साथ फ्रूटिंग ज़्यादा ली जाए, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाया जाए, उसमें कार्बन पैदा किया जाए और ऑर्गेनिक तरीके के साथ जो फ्रूट है उसको हासिल किया जाए। तो ये लगभग 18 सालों से किसान हैं सुनील जी जो कि बागवानी कर रहे हैं और बेहतर तरीके से जो परंपरागत खेती से हटकर बागवानी की और कदम बढ़ाकर किन्नू से आज आर्थिक समृद्धि का जो उनका मजबूती का जो जरिया एक दरवाज़ा खुला है। और अमूमन तौर पर जो किन्नू का एक पौधा होता है वो 3 से 4 साल में फल देना शुरू कर देता है। और किसानों का भी यही कहना आज के दौर में कि गेहूं सरसों से मुश्किल से खर्चे निकल पाते हैं, अब किन्नू की खेती से लाखों रुपए की सालाना कमाई आप कर सकते हैं। जहां पर डीएचओ साहब की तरफ से पहुंचकर यहां पर सरकारी योजनाओं, बागवानी विभाग की तकनीकी मदद और सब्सिडी
किन्नू उत्पादन को बढ़ावा कैसे मिल सके, ये तमाम जानकारी किसानों के साथ उन्होंने साझी की है। और जो आज का युवा किसान है वो भी किन्नू की खेती को भविष्य की फ़ायदेमंद खेती मानकर इससे अच्छा खासा जो मुनाफा है वो कमा सकता है। तो ये भारतमाला हाईवे के ऊपर 4 एकड़ में इनका जो आसाखेड़ा की ज़मीन के ऊपर जो इनका बाग 4 एकड़ में है, जिसमें 426 पौधे हैं। और क्या कुछ ऐसी टेक्निक्स अपनाते हैं, कितना खर्चा आता है, कितने सालों से ये लगातार कर रहे हैं, पूरी जानकारी आपको देंगे। तो चलिए सीधे मिलते हैं प्रगतिशील और बागवानी में लोहा मनवाने वाले किसान सुनील बिश्नोई जी से। भाइयों को नमस्कार, आप यहाँ आए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लगभग ये मेरे पास 18 साल का बगीचा है जी। 18 साल हो गए मुझे बागवानी करते, और एक मेरे पास 9 साल का बाग भी है और ये 18 साल का बाग है। 18 साल का बाग के अंदर मैंने यहाँ पे 426 पौधे लगा रखे हैं जी। और 426 जो पौधे हैं वो मैंने 23,25,000 रुपये में ठेके पे दे रखा है बाग। ठीक है। लगभग 1 एकड़ से 5,85,000 रुपये पर एकड़ की इनकम अभी इसी किन्नू से ले रहे हैं जी। और मेरा एक्सपीरियंस इसके अंदर ये रहा है जी, जो 0 से 1 साल से लेके 5 साल तक वो लगभग मैंने 50,000 रुपये पर एकड़ से इसकी इनकम प्राप्त की। और 5 से लेके 10 साल के बीच में लगभग 1.5 लाख रुपये पर एकड़ इनकम प्राप्त की। और 10 साल से लेके अब 8 साल के बीच में लगभग 3-3.25 लाख रुपये पर एकड़ की एवरेज मेरे को इससे किन्नू से आ रही है। मेन तो सबसे बड़ा मैं किसान भाइयों को यही बताना चाहता हूँ कि हमारे इस एरिया के अंदर, जैसे मेरा ये आसाखेड़ा गांव के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो हम लगभग पानी भी यहाँ ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। 2 साल से बड़ी दिक्कत हो जाती है, मई के महीने के अंदर नहरें बंद हो जाती है। तो सबसे बड़ा इसका जो मेन कारण है वो ड्रिप है। ठीक है। फ्लडी इरिगेशन किसान भाई ना करें, ड्रिप का प्रबंधन जरूर करें। अगर बाग को कामयाब करना है तो ड्रिप सबसे बड़ी इसके अंदर चीज़ है। दूसरा क्या होता है जी, दूसरा किसान भाई मान लो जैसे ये बड़ा बाग हो गया, बड़ी कनोपी हो गई, तो ऊपर की तरफ स्प्रे नहीं जा पाता। तो सिट्टर सिल्ला जो है ऊपर तनों को खा जाता है। तनों को खाने के बाद में धीरे धीरे वो टाहनियाँ सूखने लग जाती है। हमने इसके अंदर पिछले 2 सालों से ड्रोन से इस्तेमाल कर रहे हैं स्प्रे के लिए। तो ड्रोन के अंदर क्या है, जो नीचे से भी स्प्रे करते हैं वो ड्रम से करते हैं, और ऊपर की जो स्प्रे करते हैं वो ड्रोन से करते हैं। तो ड्रोन का इसके अंदर बहुत बड़ा अच्छा रोल आया है। जैसे ड्रिप का रोल है उसी प्रकार ड्रोन का रोल है। तीसरा सबसे बड़ा है फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट। वो मान लो प्रॉपर इसका मेंटेन रखते हैं। ऑर्गेनिक जो मैन्योर है इसके अंदर सबसे ज़्यादा हमने जो काम किया है भूमि की उर्वरा शक्ति पे काम किया है। उसके अंदर सबसे पहले मान लो 120 दिन हो गए हमने डिकम्पोज करके खाद को तैयार कर रखा है, और उसके अंदर सारी चीज़ें मिक्स करके NPK वगैरह वो इसके मान लो चारों तरफ डाल देंगे। और जो भी मान लो फर्टिलाइज़र देंगे वो ड्रिप से ही देंगे। उसी के कारण ये आपके सामने तस्वीर है पन्नू जी। सर, आज DHO साहब खुद भी देखने आए हैं, बहुत बड़ी संख्या में किसान भी लगातार विजिट कर रहे हैं जी। क्या मैसेज उन किसानों के लिए हैं जो हताश निराश हैं, सिट्रस की खेती तो कर रहे हैं लेकिन तकनीक इस्तेमाल नहीं हो रही, उनको नॉलेज नहीं है? सभी किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा कि पानी का प्रबंधन ठीक करें। पानी का प्रबंधन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लडी पानी लगा रहे हैं, उसके कारण सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, किन्नू की ड्रॉपिंग ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। किन्नू की अभी हमारे यहाँ बिल्कुल किन्नू की ड्रॉपिंग नहीं होती, ना मात्र के लगभग होती है। तो सबसे बड़ा लॉस जो है पानी, फ्लडी पानी ज़्यादा लगाने के कारण यहाँ किसानों को नुकसान हो रहा है। दूसरा, ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर ज़रूर डालें। तीसरा, जैसे कि हम यहाँ पे मल्चिंग भी करते हैं, जो पराली होती है वो ड्रिप पे ऐसे डाल देते हैं दूसरे महीने के अंदर, और उसके कारण क्या होता है नीचे केचुआ ऊपर आ जाता है, और केचुआ ऊपर आने के बाद में जो मिट्टी है भुरभुरी हो जाती है, वायु का संचार उसके अंदर बढ़ जाता है। तभी ये मान लो पौधे हेल्दी खड़े हैं जी, और हेल्दी किन्नू है आपके सामने। सर, अभी आपने अपने बाग को ठेके पर दिया है, कितने ठेके पर दिया है, कितनी टोटल जो आमदन है आपको इससे हो रही है? सर, ये मैंने 426 पौधे हैं, ये 23,25,000 रुपये में ठेके में दिया है। ठीक है। और इसके अंदर एक कंडीशन रखी है, 950 क्विंटल वजन उनको देना है। ठीक है। अगर 950 क्विंटल से ऊपर जो भी वजन निकलता है उसका 23 रुपये 25 पैसे के हिसाब से हमें पैसे और देंगे। तो अप्रोक्सीमेट हमारा जो अंदाज़ा सभी का लग रहा है वो 1200 क्विंटल के लगभग लग रहा है। 1200 क्विंटल इसके अंदर अबाव ही होना चाहिए वजन, तो 1200 क्विंटल वजन है इसमें। तो सर, पर एक पेड़ की जो फ्रूटिंग लगभग कितनी हो जाती है सर? इसमें ये लगभग 3 क्विंटल, 4 क्विंटल, 5 क्विंटल सभी प्रकार के पेड़ है।
3 कुंटल से लेके आपको 2.5 कुंटल का भी मिल जाएगा। 3-3 कुंटल के बहुत पेड़ हैं, 5 के भी अच्छे पेड़ हैं इसके अंदर। ठीक है। अब सर अगर हम कैलकुलेट करके थोड़ा सा जानना चाहें किसान, खर्चे का कितना बजट रह जाता है सर इसके ऊपर? खर्चे का सर इसका टोटल खाद का, कटिंग का, फर्टिलाइज़र का टोटल मिला के मेरा 77,000 रुपये इन्वेस्टमेंट हुआ है इस साल का। ठीक है। और उससे जो मेरे को इनकम जो आएगी लगभग 6 लाख रुपए प्रति एकड़ के लगभग आएगी, उससे वो भी जा सकती है। वो ठीक है। वो कटाई प्रूनिंग होगी, उसके बाद में पता लगेगा। 31 जनवरी जो है मैंने इसमें डेट दे रखी है। अच्छा, वो भी बॉन्ड है उस तक की उनकी? हाँ उनकी, हाँ जी हाँ जी। ठीक है, उसके बाद आपका है? हाँ जी, 31 जनवरी तक इसको खाली कर देंगे वो। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान बहन भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। मैं यहाँ जिला उद्यान अधिकारी हूँ, मेरा नाम दीन मोहम्मद है और मैं पर्सनली विजिट का ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा ये काम है, सरकार ने मेरे को ड्यूटी दे रखी है, मैं किसानों के यहाँ जाता रहता हूँ, ये मेरी जॉब का पार्ट है। और जो सुनील जी का यहाँ मैंने टेक्निक्स देखी है, वो बिल्कुल हाई टेक तरीके से अपनी बागवानी कर रहे हैं और सभी किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। और जो उन्होंने अभी बताया है कि भाई ड्रोन से ऊपर से अगर स्प्रे होता है तो स्ट्रेटरासेला जो ऊपर बैठे होते हैं और दूसरे भी इंसेक्ट जो ऊपर बच जाते हैं ड्रम की स्प्रे से, तो वो मर जाते हैं। तो वो मुझे बिल्कुल उनका फैक्ट लगा है, जेन्युइन लगा है। और मैं सभी किसान बहन भाइयों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई आप तकनीक के साथ जुड़ो, जिससे आपका पैदावार बढ़ेगी और पैदावार बढ़ेगी तो आपका आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी तो हम जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार कर पाएंगे कि हमारे किसान की आमदनी दोगुनी होगी। सर देखा है मौजूदा दौर में किसान इस खेती से दूर हट रहे हैं क्योंकि टेक्निक वहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो रही है। तो आप सर क्या कुछ सरकार की ऐसी योजनाएं भी हैं कि किसानों को उनके बारे में जानकारी दी जाए? किसान कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं सर, जो दूसरे परंपरागत खेती कर रहे हैं उसको छोड़कर इसमें आए? तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि भाई सरकार ने किसान हित के लिए बहुत सारी स्कीमें चलाई हुई हैं, बहुत सारी योजना चलाई हुई है। खेती से संबंधित अगर आप कोई भी चीज़ बोलते हो उस हर चीज़ पे अनुदान है, इंसेंटिव है। और हमारा यहाँ डबवाली अनाज मंडी में उद्यान विकास अधिकारी का दफ्तर है। नितिन यादव जी यहाँ डबवाली के उद्यान विकास अधिकारी हैं। वो कोई भी किसान वहाँ जा सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है, स्कीमों की जानकारी ले सकता है। अगर किसी को कोई समस्या आती है तो वो किसान बहन भाई कोई भी मेरे को फ़ोन कर सकता है और इतना अपना पैसा और समय बर्बाद ना करे कि वो DHO सिरसा तक पहुंच के अपनी बात रखे। अगर फ़ोन पे भी वो बात रखेंगे और कोई बात होगी तो मैं खुद उनके पास तक पहुंच जाऊंगा, मेरे अधिकारी पहुंच जाएंगे, मेरे फील्ड मैन पहुंच जाएंगे। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਏਕੜ ਜੋ ਕਿੰਨੂ ਹੈ ਉਹ 23,25,000 ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਔਰ ਅੱਜ ਖੁਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਪੱਤੇ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਫਰੂਟ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਚਮਕ ਮਤਲਬ ਫਰੂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ। तो मैं तो सारे किसानों ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੂ ਮਾਲਟਾ ਲਾਓ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਊਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੈਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਪਰੇ ਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੰਨ ਲਓ ਖਾਦ ਦਾ ਹੈ, ਤਕਨੀਕ ਬਹੁਤ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਮਟ ਮਿੱਟੀ ਲਾਲ और वो मिट्टी है काली लाल मिट्टी है उस भी सारों बैटर वालों किन्नू ते माल्टे की खेती है। तो मैं सारे किसानों ने ही बेनती करूँगा कि वो किन्नू माल्टा की खेती नूं अपनाउण, ड्रिप सिस्टम लाउण तां सारे वास्ते, क्योंकि पानी की इस तरह कमी की भी पूर्ति हो जाती है ड्रिप सिस्टम नाल। और जिहड़े रोग है वो भी ज़्यादा नहीं लगते, नहीं तो फ्लडी नाल ज़्यादा रोग लगन की संभावना रहिंदी है। सो सारे किसानों को अपील करदा कि वो अपनी खेती किन्नू दी पूरे संभाल के करन और नेट प्रॉफिट कौन जिवें कि सुनील जी खिचड़ ने किया है। तो मैं ही उम्मीद करदा सारे ठीक है। अब क्या कहना चाहेंगे, इस इलाके में बहुत चर्चा है कि करीब 24-25 लाख का बाग 4 एकड़ में इतनी ज़बरदस्त इनकम है। देखो, मैं सबसे पहले सुनील भाई को इस सफलता के लिए बधाई देना चाहूँगा। ये हमारे रोल मॉडल बन के सामने आए हैं और वैसे भी मैं अपने खेती के बारे में, अपने बागवानी के बारे में हमेशा इनसे टाइम टू टाइम
डिस्कशन करता रहता हूँ, सलाह लेता रहता हूँ और हम मिलजुल के किसी भी नतीजे पे जब पहुँचते हैं तो उसका हम अपने सभी किसान साथियों में भी प्रचार करते हैं। और इनकी सफलता के पीछे जो जो इन्होंने तैयारियां की या जो जो स्पेशल इन्होंने काम किए वो हम अपने किसान साथियों के सामने आगे आने वाले वक्त के लिए रखेंगे। और मेरा एक और सुझाव है अपने दूसरे किसान साथियों जो बागवानी में हैं, केवल एक फसल पे निर्भरता हमें छोड़नी चाहिए। हमें किन्नू के अलावा दूसरे विकल्पों को भी अपनाना चाहिए। जैसे आज के दिन नाशपाती की बड़ी भारी अच्छी मांग है और उसकी आमदन भी किन्नू से भी बेहतर है। हमें उन विकल्पों पे भी जाना चाहिए। मेरा ये आप सबको कहना है। धन्यवाद। आप भी देखने आए हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया लगा जी। तो इनसे प्रेरणा लेके ही मैं खुद भी 15 एकड़ मेरे पास किन्नू भी है, तो मैं इन्हीं के जो इनकी सोच है उसी के आधार पर मैं अपनी खेती भी कर रहा हूँ। और यहाँ देख के बहुत ही एक अलग ही एक पौधे में किन्नू का साइज़ और जो फ्रूट है वो देखने को मिला है। तो यहाँ के बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता हुई है। तो एक अच्छी मेंटेनेंस के थ्रू इन्होंने किया हुआ है। पूरा बाग इन्होंने ड्रिप पे ही किया हुआ है। मैं भी इनको देखते हुए खुद का बाग भी मैंने 5 साल से ड्रिप पे है मेरा। थैंक यू। नाम रामचंद्र है और मैं चौटाला से बिलोंग करता हूँ। तो मैं यहाँ पे सुनील जी बिश्नोई के बाग में आया हूँ इनका बगीचा देखने के लिए। और उनका बगीचा काफ़ी अच्छा है, फ्रूट की साइज़ अच्छी है और है। इन्होंने जो कटिंग की है ना, जो सेंटर का पेड़ निकाला है, तो उसकी वजह से फ्रूटिंग बहुत अच्छी है और क्वालिटी भी अच्छी है। आप मेरे पीछे देख रहे हो बाग में। और इनका बाग कि हमारे एरिया में अच्छे पैसे में लगा है। इनका 4 एकड़ 400 पौधे हैं। 426 पौधे हैं और 23 लाख कुछ हज़ारों लिए हैं। तो मैं भी एक बागवानी करता हूँ, किसान हूँ। तो मैं यहाँ पे विजिट करने आया हूँ, उनसे पूछने आया हूँ और उनसे परामर्श लेने आया हूँ कि आपने ऐसा क्या किया है। और उनके ड्रिप का जो तरीका है पानी देने का, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब टेक्निक्स बहुत हाँ, टेक्निक ज़बरदस्त है इनकी, तरीका अच्छा है और इनको भरपूर नॉलेज है। वो एक जो साइंटिफिक नॉलेज होती है जो इनको है आज के टाइम में। और ये प्राकृतिक खेती करें, साथ में नेचुरल खेती भी करें, सेमी ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। उस खेती से थोड़ा प्रेरणा चाहिए कि सेमी ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो बाग की लाइफ ज़्यादा लंबी होगी। और ड्रोन से भी इन्हें जो फॉलियर स्प्रे किए हैं और किए, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेने के लिए पास आया हूँ। ठीक, धन्यवाद। जी, मैं सुदेश धारणिया, गांव मौजगढ़ से जी। मेरे पास बाग है 7 एकड़ में, अभी छोटा बाग है। तो देख रेख वैसे सुनील जी की चल रही है वहाँ। इस बगीचे में अच्छा लगा मेरे को। तो मेरा बाग गया जी 5 लाख रुपए में। भी छोटा बाग है मेरा, ड्रोन से स्प्रे भी हो रहा है उसमें और अच्छा बाग है बिल्कुल। सुनील जी जो टेक्निक अपनाते हैं, हाँ, टेक्निक बिल्कुल। तो ये हर किसान को इसकी नॉलेज होनी हाँ, चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए। इस टेक्नोलॉजी से मेरा बाग चल रहा है जी, सुनील जी के माध्यम से। ऑर्गेनिक चल रहा है सारा बाग मेरा, बढ़िया बाग है जी। सुनील जी का अच्छा बाग है, यहाँ आने को देखा।